कमांड एरिया के भाइयों, अनकमांड एरिया के भाइयों, और ये 20 साल से कमांड एरिया के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार का साथ देने वाले मेरे सैकड़ों गांवों के समुदाय के भाइयों, आपने आज देखा होगा कि हम पिछड़े हैं, गरीब हैं, किसान हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत ईमानदारी से नंगे बदन रहकर हमको आज इस मुकाम पे पहुंचाया। हमें आरक्षण मिला, नौकरी मिली, समाज को गति मिली, लेकिन जैसे ही ये समाज आगे बढ़ा तो कुछ लोगों को इससे बहुत बड़ी एलर्जी होगी। वो चाहते हैं कि पहले ये लोग 15-15, 20-20 घंटे खेतों में खरायों में काम करते थे, भैंस चराते थे, एक-एक महीने में नहाते थे, एक-एक महीने में कपड़े धोते थे, एक-एक पूरी शादी में दूल्हे के अलावा बारातियों पे कपड़े नहीं होते थे। ये पिछला समाज और इतनी ऊंचाइयां कौन सी है? कौन में आईएएस बन गए, कौन में आरएस बन गए, कौन में जज बन गए, क्यों थानेदार एसपी बन गया? लगातार कुछ लोग फोन उठा रहे हैं, 5 ना तो एक उनके लिए मातम है। असली दर्द तो हमारी प्रोग्रेस का है। 20 साल से हाथ जोड़ते जोड़ते हमारी पीढ़ी नपुंसक हो गई, नामर बन गई। पढ़े लिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डरपोक हैं। क्या इतिहास जानना चाहते हो? जब अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी तो जाकर पूछो इतिहास मीराओं का, जाकर पूछो मीरा या बिल मीराओं का। गोली पे गोली चल रही थी, हजारों लोग मरे थे मानगढ़ धाम में। किसी भी बिल मीरा ने पीठ पे गोली निकाली थी। मानगढ़ धाम में याद करो, तुम्हारी शक्ति को पहचानो, तुम्हारा राज तो कैसे गया है, तुम्हारा आरक्षण तो कैसे निकलना चाहिए, लड़ते लड़ते जाना चाहिए। मेरे भाइयों, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए पुलिस से लड़ते लड़ते मर जाए वो कोई बहादुर नहीं है। बहादुर तो हमारी कौम है। मानगढ़ धाम में अंग्रेजों के साथ ये राजा, ये महाराजा, ये मुंसफदार, तहसीलदार मेरे नीड़े भाइयों पे गोली चला रहे थे। किसी ने साथ भी दिया। इस देश की आजादी में जलियांवाला हत्याकांड के बाद कोई हत्याकांड हुआ तो तुम्हारे मानगढ़ धाम का है। इतिहास में हमारे नाम को मिटाने वाले गद्दारों, इतना तो इतिहास बचा हुआ है कि मेरी कौम की रगों में ब्लड जिंदा हो जाएगा। प्यारे भाइयों, ढोल नथुरा पीट रहे हैं। हमने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, हमने इसके लिए ये किया। महाराणा प्रताप का कोई साथ नहीं दिया इस देश में, तो महाराणा प्रताप का साथ देने वाले मुगल सेना के सामने ये मेरे भील, ये मेरे मीणा भाई, ये आदिवासी कबीला था। हम लड़ना जानते हैं, हम लड़ते जभी है जब देश का है तो, राष्ट्र का है तो। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे। अरे तुम काय के वीर हो? पहले जनरल कैटेगरी में थे, वीर गुर्जर, फिर तुम आए ओबीसी में, फिर आगे तुम एमबीसी में। मैं छोटी बात बोलना नहीं चाहता, एमबीसी में कंजर है, एमबीसी में कंजर है। गूगल पे देख लेना, एमबीसी में लुहारा है, एमबीसी में डोडासा है। तुम एक तरफ वीर बन रहे हो, एक तरफ तुम आदिवासी बन रहे हो। काहे के तुम वीर हो और वीर तो लड़ने के लिए तैयार है। हम यहाँ आज तक दादागिरी की बात नहीं करी। कुछ तो कोड़ी के टटभुंजे लोग जो कभी सुन रहा
गांव में जो कभी राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल थे, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल थे, उनका काम करौली में प्लॉटों पे कब्जा करने का था। डांग से पट्टी चोरी करके लाए और करौली के प्लॉट पर डाल दिया हाकिम सिंह फैसला। तू कह रहा था कि माँ की दूध का आंचल पीते हैं, तुम्हारी माँ 3 बटन खोल के रहती है। तुम्हारी माँ पर कितने छत्ते हैं? तुम्हारी माँ बाप से पूछो कि एक एक औरत के ऊपर कितने छत्ते। हमारी माँ को मेरे एक छत्ता है, हम एक बाप की औलाद है, मेरे भाइयों, माँ का दूध हम भी पीते हैं लेकिन खाते नहीं है। हमने दादागिरी की बात नहीं करी, दादागिरी की बात नहीं करी, वो लोग दादागिरी की बात कर रहे हैं। प्यारे भाइयों, पानी हमारा अधिकार है, पानी हमारा अधिकार है। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है। पानी शासन से, इस प्रशासन से लेकर आएंगे। कोई पुलिस में कांस्टेबल वाले लोग, कांस्टेबल होमगार्ड के लोग हमारे डीजीपी साहब से माफी मंगाने की वो कर रहे कॉस्ट। पहले मुझसे तो माफी मंगा लो, पहले मुझसे तो माफी मंगा ले, डीजीपी से तो छोड़ो, डीजीपी से तो छोड़ो, वो तो डीजीपी है। जब ये तुम्हारे छोट भैया नेते कच्चा पहनते थे ना, कच्चा, यूपी वाले, उस टाइम तो हमारा डीजीपी आईपीएस बना था, आईपीएस। ये चुटभैया नेता हरीश मीणा की डीजीपी साहब से माफी मंगवाएंगे। जिस टाइम तुम बच्चे थे उस टाइम आईपीएस बना था। मेरे भाइयों, कमेटी का आदेश है, सर मानना है। अशोक धावे जी जैसे प्रॉपर्टी और डरने वाली बात नहीं है। पानी है, सरकार है, गवर्नमेंट है, शासन। 28 तारीख से पहले खोल देंगे। 28 तारीख को पटरी का पता नहीं पड़ेगा पटरी थी या नहीं।